A very good morning to everyone those are watching this video. In this video we are going to cover the left portion of chapter number 31. So in this we are going to start from the first sketch, that's name is the change in the Varna system. So हमने यानी कि जो एंशिएंट टू मेडाइवल हमने यानी कि शुरुआती जो पोर्शन था उसे कवर कर लिया था. अब जो हम बात करने वाले हैं उसी का यानी कि क्या यानी कि जो यानी कि वारना सिस्टम था उसमें क्या क्या चेंजेस आ चुके थे, क्या वो आखिरकार वैसा ही रहा था जैसा वैदिक एज में था, अब क्या चेंजेस आ गए हैं उनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने का पर्पज़ ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन कहीं से भी अराइज होगा तो हम उसको आंसर देने के लिए मतलब उसके आंसर देने के लिए हम लोग तटस्थ रहें, हर वक्त यानी कि तैयार रहें, फुल्ली यानी कि वेल प्रिपेयर्ड, राइट. So before starting this lecture, I make a request to everyone. Please at least like and subscribe. So come on the paragraph. From the 6th century onwards, some changes occurred in the social organization. कहने का मतलब जैसे जैसे 6th century से आगे की तरफ हमने बढ़ा तो उसमें यानी जो हमारा यानी कि जो सोशल चेंजेस थे, मतलब जो सामाजिक चेंजेस देखने को मिले हमें, किसमें जो यानी कि सोशल क्या मतलब जो चेंजेस देखने को मिले इसके अंदर यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का रहन सहन कैसे यानी कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ उसमें. तो उसमें क्या होता है कि इन द गंगेटिक प्लेन, जैसे जैसे हम लोग बात करें यानी जो नॉर्दर्न इंडिया का जो गंगेटिक प्लेन्स है उसमें देखने को मिला कि वैसे जो है वर रिगार्डेड एज ए फ्री फिजेंट, यानी कि क्या हो गया था एक फ्री फिजेंट, बट लैंड ग्रांट्स क्रिएटेड लैंड लॉर्ड्स बिटवीन द पीजेंट्स ऑन द वन हैंड एंड द किंग ऑन द अदर हैंड. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हो क्या रहा था, यहाँ पर लैंड लॉर्डिज्म ये भी देखने को मिल रहा था. कहने का मतलब हमने पीजेंट के बारे में पहले सुना था, अब क्या होता है लैंडलॉर्ड्स भी निकल के आ रहे थे. तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है लैंडलॉर्ड्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लैंड जो ग्रांट की जा रही थी वो किन किन के बीच में की जा रही थी. वन हैंड पर अगर देखा जाए तो लैंडलॉर्ड से, दूसरे हैंड पर देखा जाए तो किंग थे, ठीक है. सो वैश्या वर रिड्यूस द लेवल ऑफ शूद्राज. इसी तरीके से अगर वैश्या को देखा जाए उन्होंने शूद्रा का यानी कि जो पहले यानी कि क्या बोलते हैं जो भी उनका लेवल था उस लेवल को रिड्यूस कर चुका था, मतलब उनका जो टाइटल्स था उसको रिड्यूस कर दिया थोड़ा. अब उनकी जगह किन्होंने ली थी, अधिकतर मोस्टली वैश्या ने. अब वैश्या क्या थे, वो खुद यानी कि अपने खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, और हो क्या रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मर्चेंट भी थे. और ये भी देखने को मिला कि जो वैश्या थे वही लैंडलॉर्ड्स थे, मोस्टली अधिकतर यही था. दिस मॉडिफाई द ओल्ड ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स, ठीक है, विच स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. और ये कहाँ से यानी कि स्प्रेड होता हुआ नॉर्थ इंडिया से इनटू बंगाल में एंड फिर साउथ इंडिया में. एज ए रिजल्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणस ब्रॉट फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम द 5th century ऑनवर्ड्स. कहने का मतलब यहाँ पर ये जो लैंड ग्रांट्स यानी ब्राह्मणों को दिए गए थे, ठीक है, वो लेकर यानी कि देखने को लगा कहाँ से, नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ में देखने को मिला है सबसे ज़्यादा. और कहाँ पर ये कब हुआ, 5th से 6th century के ऑनवर्ड्स, ठीक है. In outlying areas, there were largely two orders, Brahmanas and the Shudras. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इन सब में देखा जाए तो दो यानी कि लार्जली ऑर्डर्स थे, पहला कौन सा ब्राह्मणा, दूसरा कौन सा शूद्रा, ठीक है. Frequent seizures of the power and the land grants gave rise to several categories of the landed people. कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो यानी कि हमें देखने को मिला जो लैंड ग्रांट्स था वो यानी कि कैटेगरी पैदा कर रहा था लोगों के अंदर. कैसी कैटेगरी कि कोई यानी कि बहुत ही ऊंचा है तो कोई बहुत ही नीचा है. जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो उसको यानी कि धनी माना जा रहा है, उसका यानी कि ज़्यादा लोग सुन रहे हैं. जिसके पास कम ज़मीन है तो उसको लोग कम सुनते थे. When a person acquired the land and the power, he naturally sought his position in the society. कहने का मतलब यहाँ पर ये है जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, लैंड मतलब ज़मीन को एक्वायर कर लेता था और उसके पास पावर होती थी तो उसकी सोसाइटी में ज़्यादा यानी कि इज्जत होती थी, अच्छी पोजीशन होती थी. ही माइट बिलोंग टू ए लोअर वर्ना, यानी कि हालांकि वो किसी भी लोअर वर्ना से यानी बिलोंग करता हो, इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर उसके पास ज़मीन है तो लोग उसकी सुनेंगे. बट ही वॉज फेवर्ड विद द जेनेरियस लैंड ग्रांट्स बाय हिज मास्टर.
कहने का मतलब यहाँ पर है उसको फेवर किया जाता था किसके द्वारा, लैंड ग्रांट के द्वारा, जो उसने लैंड ग्रांट्स किए हैं, ठीक है, बाय हिज मास्टर्स, ठीक है, क्योंकि उस जिससे यानी कि उसने जमीन ली है, मतलब जमीन लेते लेते उसके पास जमीन ज्यादा हो गई, अब उसको क्या हो रहा है, अपने मास्टर के द्वारा क्या किया जा रहा है, मतलब फेवर किया जा रहा है। दिस क्रिएटेड डिफिकल्टीज बिकॉज दो द इकोनॉमिकली वेल ऑफ द सोशली एंड द रिचुअली ही वॉज लो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, लेकिन होता क्या था, जिसके पास जमीन नहीं है चाहे वो कितना भी धनी हो, ठीक है, तो सोशली वहां पर देखने को मिलता था, यानी कि उसमें कंडीशन जो यानी कि उसका जो कंडीशन होता था सोशली एंड रिचुअली वो लो माना जाता था। अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रा सोशल पोजिशंस हैड हिथरटो बीन लार्जली रेगुलेटेड बाय द वर्ना सिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोशल पोजीशन जो थी वो क्या थी, लार्जली क्या नहीं रेगुलेटेड की जाती थी बाय द वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि पोजीशन यानी कि वर्ना सिस्टम मतलब ब्राह्मण जो होते थे सबसे ऊपर से, और वो जमीन लेते लेते आज इनके पास सुपरमेसी हो गई थी, जमीन की ज़्यादा जमीन हो गई थी, तो इसलिए उनकी ज़्यादा पहुंच मानी जाती थी, हर चीज़ में उनकी राजा सुनता था, मानता था उनकी, ठीक है। उसके जस्ट बाद यानी कि हमारा क्षत्रिय था, क्षत्रिय तो राजा ही होते थे। उसके बाद हमारा वेस्ट मेनली ट्रेडर होते थे और मैनेजर हुआ करते थे। शूद्रा आज भी वही काम कर रहे थे जो पहले कर रहे थे, मतलब सर्व नहीं कर रहे थे, मतलब अब यहाँ पर ये क्या करते थे, लेबर फॉर्म में भी काम करते थे, कुछ अपना यानी खुद का काम करते थे। द पीपल वर डिवाइडेड इंटू 4 वर्ना, जो पीपल्स थे उनको यानी कि 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण बीइंग द हाईएस्ट एंड शूद्रा द लोएस्ट। इसमें ये देखने को मिला जो ब्राह्मण है टॉप पर यानी कि था, और जो यानी कि जो शूद्र है उसको लोएस्ट देखने को मिला है, ठीक है। So some change had to be made in the written text recognize the position of the new landed classes। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं जो यानी कि टेक्स्ट में लिखे गए थे उस वक्त के समय पर, जिससे पता चलता है कि जैसे जैसे यानी लैंडेड क्लासेस यानी कि आगे बढ़ती गई वैसे उनसे उनकी पोजीशन में कुछ ना कुछ यानी अंतर आता गया। एंड एस्ट्रोलॉजर, एक यानी कि जो मतलब एस्ट्रोलॉजर की बात करें, मतलब एक विद्वान की बात करें, ठीक है, ठीक है, ज्योतिष की बात करें, ऑफ द 6 यानी कि 6th सेंचुरी, जिसका नाम था वराह मीरा, उसने प्रिस्क्राइब किया था कि हाउसेज इन साइज डेट वेरीड अकॉर्डिंग टू वर्ना, कि लोगों के जो हाउस होते थे वो वेरी करते थे वर्ना के अकॉर्डिंग। अगर मतलब बड़ा वर्ण है तो बड़ा घर, छोटा वर्ण है तो छोटा घर। was an ancient practice but he was also fixed the size of according to the grades of the various classes ruling chiefs। कहने का मतलब, और उनके साइज जो होते थे वो अकॉर्डिंग टू यानी कि जो वेरियस क्लासेस होती उनके जो चीफ्स होते थे, रूलिंग चीफ्स, उनके अकॉर्डिंग यानी कि वो वेरी किया करते थे। thus formally all things in society were graded according to the varna। कहने का मतलब यहाँ पर ये जितनी भी, अगर एक रफली आइडिया लिया जाए तो जितनी भी ये सब कुछ हो रहा था ये सब वर्ना के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, ठीक है। बट नाउ दे वर आल्सो डिटरमाइंड बाय द पर्सन्स पोसेशंस ऑफ लैंड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये सब को यानी कि डिटरमाइन किया जा रहा था, मतलब उनको मापा जा रहा था किसके अकॉर्डिंग, पर्सन्स की जो यानी कि पोसेशंस ऑफ लैंड, यानी कि कितनी लैंड के अकॉर्डिंग, यानी कि लैंड कितनी है, उसके पास लैंड ज्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था। दो सम लॉ बुक्स यानी कि कुछ लॉ बुक्स जो हैं वो अलाउड करती है नियोगा। नियोगा मतलब यानी कि जैसे बड़ा भाई है उसकी शादी हुई और वो अचानक किसी तरीके से उसका निधन हो गया, तो छोटा भाई जो है उसकी बीवी के साथ क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, तो उसे बोलते थे विडो रीमैरिज। तो नियोग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था। दीज कंसेंसस वर कन्फाइंड इन द वुमेन ऑफ द लोअर ऑर्डर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये सभी चीजें जो कंसेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब विडो रीमैरिज वगैरह, ये सब लोअर वर्णा में होती थी, अधिकतर शूद्रा लोग यानी कि देखने को मिलते हैं इस कैटेगरी में। From the very outset, women were denied property rights and immovable property could not be inherited by them। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन लोगों ने ये भी लिखा, जो लॉ बुक्स है उसके अंदर ये भी मेंशन था कि वुमेन के पास कोई भी राइट नहीं था कि यानी कि वो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सके, प्रॉपर्टी का यानी कि कोई राइट हो उनके पास, प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर सके, ले सके, ठीक है। और हालांकि ये भी लिख रखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो ले ही नहीं सकती, मतलब साड़ी ले सकती है, मतलब गहने ले सकती है, उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये मेंशन नहीं था कि जमीन, जगह, घर, महल, मकान ये किसी औरत का नहीं था। फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे 7वीं सदी आती है, न्यूमेरियस कास्ट वर क्रिएटेड, बहुत सारी कास्ट जो है यानी कि निकल कर आती है सामने। अब पुराना ऑफ द 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं सेंचुरी का जो पुराना है, states that thousands of the mixed caste were
प्रोड्यूस्ड बाय द कनेक्शंस ऑफ द वैश्य वुमेन्स विद द मैन ऑफ द लोअर कास्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एक पुराण है जो यानी कि 8वीं सदी का, वो बताता है कि लगभग बहुत सारी कास्ट जो है मिक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करती हैं कनेक्शन, यानी देखने को मिलता है कि जो वैश्य की जो वुमेन्स हैं और यानी कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके अंदर यानी कि ये कनेक्शन देखने को मिलता है। तो उसमें यानी कि इंटरमिक्सिंग होने के कारण यानी कि बहुत सारी यानी कि कास्ट निकल के आती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द शूद्रा एंड अनटचेबल्स वर डिवाइडेड इनटू काउंटलेस सब कास्ट। कहने इससे ये पता चलता है कि हमारे जो शूद्रास थे और जो पहले अनटचेबल मतलब जो क्षुद्र होते थे, मतलब जिनको छूने से लोग कतराते थे, ठीक है, तो उनकी जो यानी कि जाति थी वो काउंटलेस थी, मतलब यानी कि उनको अनगिनत थी, ठीक है। एज वर द ब्राह्मणास एंड द राजपूतास who constitute an important element in the Indian polity and society around the 7th century। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे अगर हम बात करें, जो ब्राह्मणास थे और जो राजपूत थे, उनको ये देखा गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटी, मतलब राजतंत्र शाही में और यानी कि सामाजिक शाही में, मतलब उनका यानी कि ज़्यादा योगदान था यानी कि 7वीं सदी के अराउंड। द नंबर ऑफ द कास्ट इंक्रीज्ड गिवन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ कास्ट इंक्रीज हो रहा था, यानी कि कास्ट जो थी बढ़ती जा रही थी, और गिवन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी इन विच द पीपल कुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इकोनॉमी में ये भी देखने को मिला, जो पर्सन्स थे वो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि अब यानी कि मूव नहीं कर रहे थे, और उन although the people living in a different areas followed the same occupation, they become divided into the subcaste in relation to the territory to which they belonged। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग यानी कि अब इधर से उधर भटकना बंद कर दिए थे और वहीं रहकर यानी कि कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन मतलब कुछ व्यवसाय कर रहे थे, काम कर रहे थे। उनकी कास्ट जो थी यानी कि रिलेशन करती थी टेरिटरी से, यानी कि उनकी जो कास्ट यानी नाम दिया जाता था कि अगर मान लो मैं जैसे यानी कि बंजारा कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो यानी कि वहाँ पर जो टेरिटरी होगी उस टेरिटरी के अकॉर्डिंग यानी कि अगर वो बंजाराओं की टेरिटरी है तो लोग बंजारा यानी कि कास्ट के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो मतलब लोग यानी कि जो अपना यानी कि मतलब जो अपना यानी कि टेरिटरी से जो बिलोंग करते थे उसी टेरिटरी को अकॉर्डिंग वो कहते थे कि हम इस यानी कि इस टेरिटरी से, तुम उस टेरिटरी से हो, तुम उस टेरिटरी, ये उस टेरिटरी से है, इस तरीके से वो रह जाता था। इन एडिशन मेनी ट्राइबल पीपल, यानी इसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे एडमिटेड इनटू द ब्राह्मणिकल सोसाइटी। उनको किसमें यानी कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में क्या किया गया, एडमिट किया गया। किसके बेसिस पर, लैंड ग्रांट, ठीक है, जो यानी कि ब्राह्मणस को दिए गए थी इन द एबोरिजिनल ट्रैक्ट्स। मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर इनरोल्ड एज शूद्राज एंड मिक्स्ड कास्ट। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे उसमें से, ठीक है, उनको इनरोल किया गया एज ए शूद्रा एंड द मिक्स्ड कास्ट। एवरी ट्राइब आर द किन ग्रुप वाज नाउ गिवन द स्टेटस ऑफ द सेपरेट कास्ट एंड द ब्राह्मणिकल सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे थे यानी कि जिनको यानी कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी, ठीक है, किन ग्रुप्स थे जो यानी कि उनको स्टेटस दिया गया था एक सेपरेट कास्ट का इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी में। अब बात करते हैं हम लोग हैं राइज इन द रीजनल आइडेंटिटीज, मतलब जो रीजनल आइडेंटिटी थी, मतलब लोग जिस यानी कि जगह पर रह रहे थे उस रीजन के अकॉर्डिंग यानी कि वो जाने जा रहे थे। अगर बात करें अराउंड लगभग 6वीं से 7वीं सदी के अराउंड देर बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ द कल्चर यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर कल्चरल यूनिट का यानी कि फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो विच लेटर केम टू बी नोन एज द कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु। कहने का मतलब यानी कि वो सभी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, जिन राज्यों को मैंने अभी बताया। द आइडेंटिटी ऑफ द वेरियस कल्चर ग्रुप्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोथ फॉरेन एंड द इंडियन सोर्सेज। कहने का मतलब जो आइडेंटिटी ऑफ द वेरियस कल्चरल्स की ग्रुप्स की हैं वो यानी कि रिकॉग्नाइज होती हैं कहाँ पर, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और यानी कि फॉरेन के रिसोर्सेज से पता चलता है। एक चाइनीज जो ट्रेवलर था जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, जिसका नाम था हुएनसांग, वो मेंशन करता है अपने यानी कि सेवरल नेशनलिटीज, ठीक है, उसमें यानी कि मेंशन करता है जैना टेक्स्ट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी नोटिस द एग्जिस्टेंस ऑफ द 18 मेजर पीपल
और द नेशनलिटीज एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ द 16। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जैन फिलोसॉफी का जो टेक्स्ट है उसमें ये पता चलता है 8th सेंचुरी के अराउंड हमने ये नोटिस किया एग्जिस्टेंस ऑफ द 18 मेजर यानी कि पीपल के बारे में, नेशनलिटीज, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता था फिजिकल फीचर्स के बारे में, जो यानी कि 16 में हुआ, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस द सैंपल्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये यानी कि दोबारा से उन्होंने यानी प्रोड्यूस किया क्या, सैंपल ऑफ द लैंग्वेजेस एंड से समथिंग अबाउट देयर करेक्टर, और यानी कि अपने करेक्टर के बारे में भी बोलते हैं। विशाखा दत्ता एन ऑथर ऑफ अबाउट 9th सेंचुरी। कहने का मतलब जो विशाखा दत्ता है उसको ये माना जाता है कि एक ऑथर था लगभग 9वीं शताब्दी का, ठीक है, जो बोलता था क्या, डिफरेंट रीजन इनहेबिटेटेड बाय द पीपल डिफरेंट इन द कस्टम्स क्लोथिंग एंड लैंग्वेजेस। कहने का मतलब यानी कि जो लोग थे अलग अलग कस्टम, अलग अलग यानी कि रीजन से बिलोंग करते थे, उनके यानी कि अगर देखा जाए तो यानी कि उनका मतलब वेशभूषा थोड़ी अलग होती थी, ठीक है, कस्टम्स उनका अलग होता था, ठीक है, और उनकी भाषाएं अलग होती थी। सिंस द 7th सेंचुरी Since the 7th century, a remarkable development take place in the linguistic history of the India. The birth of the Apabhramsa, the final stage of the Middle Indo-Aryans। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बात करें यानी कि कहाँ से 7वीं सदी से, तो एक रिमार्केबल डेवलपमेंट देखने को मिलता है जो एक यानी कि स्थान लेता है किसके बीच में, एक लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, बर्थ ऑफ अपभ्रंशा, एक फाइनल स्टेट देखने को मिलती है मिडल इंडो आर्यंस। दिस लैंग्वेज इज प्लेस्ड रफली हाफ वे बिटवीन प्राकृतिक, ठीक है, बिटवीन प्राकृतिक डेट प्रोसीड इन द मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस डेट सक्सीडेड इट। इट रफली कवर्स द पीरियड फ्रॉम 600 to 1000। एक्सटेंसिव जैनस लिटरेचर वॉज रिटन इन दिस लैंग्वेज ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर रफली तरीके से देखा जाए तो ये कवर करता है कौन सा पीरियड, जो यानी कि 600 एडी से 1000 एडी के अराउंड देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे जैना लिटरेचर थे वो रिटर्न किए गए थे, ठीक है, दिस लैंग्वेज टुवर्ड्स यानी कि एंड ऑफ दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड जैसे जैसे खत्म हो रहा था उस पीरियड के अराउंड लिखा गया था। ग्लिम्पसेस ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेजेस आर ट्रेसेबल इन बोथ जैना एंड द बुद्धिस्ट राइटिंग्स इन अपभ्रंशा। बहुत सारा ग्लिम्स देखने को मिलता है मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, और जिसमें ये देखने को मिलता है बोथ यानी कि जैना यानी कि किसमें ट्रेस करते हैं उसको, जैना और यानी कि बुद्धिस्ट के बारे में, जो इनके यानी कि राइटिंग देखने को मिले हैं अपभ्रंशा। बुद्धिस्ट राइटिंग्स फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया सो द फ्रंट ग्लिमरिंग ऑफ द बंगाली, असमियाज, मैथिली, ओरिया एंड हिंदी। सिमिलरली यानी कि उस वक्त यानी कि ये यानी कि लैंग्वेज निकल कर आ चुकी थी, लोग ये बोलने लगे थे। सिमिलरली जैना वर्क्स ऑफ द सेम पीरियड रिवील द बिगिनिंग ऑफ द गुजराती एंड राजस्थानी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जैना थे यानी कि उसी पीरियड में अगर देखा गया तो कुछ आरंभ हो चुका था कुछ लैंग्वेजेस का, जो यानी कि गुजराती और राजस्थानी का। इन साउथ तमिल वाज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अगर देखा जाए साउथ इंडिया में तो तमिल जो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी, उसके बाद हमारे पास कन्नड़ का यानी कि गुरु होता है, फिर बाद में 2 और लैंग्वेज निकल कर आती हैं, जो एक तेलुगु है और मलयालम है। वे डेवलप हुई बहुत ही लेट, ठीक है। इट सीम्स डेट ये देखा गया कि डेट ईच रीजन केम टू बी डेवलप्ड इट्स ओन लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन फ्रॉम अदर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये देखने को मिल रहा था कि प्रत्येक जो रीजन था अपनी लैंग्वेज डेवलप कर चुका था, क्योंकि उनका दूसरे से कांटेक्ट ना होने के कारण जिस लैंग्वेज यानी कि जिस रीजन में रहे वहाँ पर उनकी यानी कि जो भाषा है वो चेंज हो गई, और उन्होंने अपना यानी कि परिवर्तन उस वक्त कर डाला। ओके, It seems that each region came to be develop its own languages because the isolation of the others. When the Gupta Empire broke into several independent principalities rose, and this naturally hindered countrywide contact the communication. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब गुप्ता एम्पायर था वो टूट गया छोटी छोटी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज के अंदर, और रोज देखने को मिलता है मतलब एक
उत्कर्ष देखने को मिलता है। एंड नेचुरलिटी हिंडर्ड कंट्री वाइड, यानी कि कंट्री वाइड देखा जाए तो उसमें यानी कि कॉन्टेक्ट देखने को मिल रहा था कम्युनिकेशन के अराउंड, ठीक है। और कहाँ वो यानी कि छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज में कम्युनिकेशन था बस वो। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड मीन लैक ऑफ द कम्युनिकेशन, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा अगर ट्रेड यानी कि डिक्लाइन हो रहा था तो उसका एक ही पर्पस था कि उसका कम्युनिकेशन यानी कि उसका उसमें कमी आ चुकी थी कि लोग हम इसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें दिक्कत आ गई थी बिटवीन द पीपल ऑफ द वेरियस रीजन्स एंड दिस प्रोमोटेड द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। और इसी ने यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस का है उसको प्रमोट किया, मतलब हम जिस रीजन में रह रहे हैं हम उसी से बात कर पा रहे हैं, दूसरे रीजन वाले से बात नहीं कर पा रहे, इसलिए हम व्यापार भी अपने ही रीजन वाले से कर पाएंगे, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे हमारा मूल्य क्या है चीज़ों का और उसकी चीज़ों का क्या मूल्य है, इसके बारे में थोड़ा दिक्कत करेगा। रीजन स्क्रिप्ट्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन AD 7th सेंचुरी एंड लेटर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है 7th सेंचुरी और उसके बाद यानी कि जो रीजनल यानी कि स्क्रिप्ट देखी जाए बहुत यानी कि प्रोमिनेंट हो चुकी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। फ्रॉम द गुप्ता मौर्य टू गुप्ता टाइम्स ऑल्दो द स्क्रिप्ट्स चेंज टू द सम डिग्री मोर आर लेस द सेम स्क्रिप्ट्स कंटिन्यूड टू बी यूज्ड थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर मैं बात करूं कि जो यानी अगर फ्रॉम कब से मौर्य से और गुप्ता के समय पर अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट में चेंजेस आ चुके थे और ज़्यादा चेंज नहीं आए थे, थोड़ा ही हल्का फुल्का चेंज आते कि हम उसको पढ़ भी सकते हैं जो ग्रेटर इंडिया पार्ट में फैला हुआ था। Thus a person who has mastered the script of the Gupta age can be read the inscription of the period from the different part of the country। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इतना चेंज नहीं आया था, कुछ कुछ सिमिलरिटी थी भाषा में, ठीक है, थोड़ा पाई मात्रा का अंतर होता था। तो यानी कि जो मास्टर होता था उस वक्त के समय पर, मतलब यानी कि जो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता था तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को उस वक्त पढ़ सकता था, ज़्यादा अंतर नहीं था। But from the 7th century onwards, every region had its own scripts, and therefore it is not possible to read the Gupta inscriptions। इसी के यानी कि जैसे जैसे हम लोग गुप्ता के बाद यानी कि जितने भी पीरियड्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो सब यानी कि जितने जितने रीजन्स थे उनकी खुद की एक स्क्रिप्ट होती थी और इसके कारण यानी कि लोगों को यानी कि कठिनाई पड़ी उसको यानी कि पढ़ने के लिए, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स विदाउट द मास्टरिंग एंड द रीजनल स्क्रिप्ट्स, यानी कि रीजनल स्क्रिप्ट को पढ़ने में दिक्कत पड़ी मास्टर्स को भी यानी कि पढ़ने के लिए। अब बात करें हैं ट्रेंड एंड लिटरेचर, ट्रेंड इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में क्या ट्रेंड आ चुका था उसके बारे में बात करेंगे। इन हिस्ट्री लिटरेचर द 6th-7th सेंचुरी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर लिटरेचर की हिस्ट्री में देखा जाए तो 6th और 7th सेंचुरी जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। संस्कृत कंटिन्यू टू बी यूज बाय द रूलिंग क्लास फ्रॉम द 2nd सेंचुरी AD, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर दूसरी सदी से यानी कि अगर देखा जाए तो संस्कृत जो थी वो रूलिंग क्लास के द्वारा यानी कि यूज की जा रही थी, जैसे आज हम लोग इंग्लिश को यूज करते हैं। In line with the pomp, the vanity and the splendor of the feudal lords, the style of the Sanskrit prose and the poetry become ornate। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फ्यूडल्स थे, ठीक है, वो लोग बड़े मतलब जो सामंत लोग थे यानी कि जो बड़े बड़े यानी कि पृष्ठ लोग थे वो लोग यानी संस्कृत को बड़े तौर पर यूज कर रहे थे, उनमें यानी कि ऑर्नेट थोड़ा अलग देखने को मिल रहा था। मतलब उनका जैसे हम लोग अगर बात करें कबीर की तो कबीर कैसे लिखते हैं अपने दोहे को, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो सिंपल तरीका है, मतलब कुछ कुछ ऐसा लिख देते जो हमें समझ में ना आए, मतलब ऑर्नेट ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो यानी कि संस्कृत को यानी कि लोगों को इसी तरीके से यूज किया, जैसे आज इंग्लिश यानी कि लोग भले सामने वाले को इंग्लिश समझ में ना आ रही है, इंग्लिश बोल रहा है बंदा और उससे यानी कि अगर वो इंग्लिश बोलने लगे तो हम लोग सोचते हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, भले उसको कुछ ना आता, खाली इंग्लिश बोलना आता है। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से संस्कृत भी उस वक्त ऐसे ही यूज किया जा रहा था। राइटिंग बिकम रेप्लेट विद मेटाफर्स, यानी कि जो राइटिंग्स थी उसको रेप्लेट किया गया किसके साथ, मेटाफर्स के साथ, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स एडजेक्टिव्स एंड द एडवर्ब्स दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू कंप्रहेंड इट्स इसेंशियल मीनिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे भूषण उस वक्त के कवि थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अगर उनकी यानी कि लेख पढ़ना हो तो बड़ा ही कठिन है। तो भूषण की अगर यानी कि मतलब प्रोज को पढ़ें या बाण की यानी कि प्रोज को पढ़ें तो बड़ा ही टिपिकल था, ठीक है, उनके बड़े बड़े टिपिकल एग्जाम्पल होते थे
तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ऐसा लिखते थे लोग को समझ में ना आए, सिंपल ये है। संस्कृत को इस तरीके से यूज कर रहे थे कि यानी कि लोगों को समझ में ही ना आए। बाणा प्रोज इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, यानी कि बाणा का जो यानी कि प्रोज है वो भी एक टिपिकल एग्जाम्पल बताता है इसी चीज का। इन पोएट्री मेनी मीटर्स वर इन्वेंटेड एंड एलोबरेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू ऑर्नेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है वर्ब्स एंड हाई फ्लो इन स्टाइल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग ऐसे ऐसे शब्दों का यानी कि आविष्कार कर चुके थे जो यानी कि उस वक्त की समय की जो जरूरतें थी उनको पूरा कर रहा था, लेकिन उनको समझ में थोड़ी दिक्कत होती थी। इन लाइन विद द डोमिनेंस of the land magnates over the social hierarchy, artificial prose and the poetry become fashionable with the elitist authors who widened the chasm between the landlords and the peasants। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक हायरार्की देखने को मिलती थी इसके बीच में, जो हमारे यानी कि लैंडलॉर्ड्स थे एंड द पीजेंट्स थे उनके बीच में। किसके बेसिस पर? प्रोज एंड पोएट्री पर, यानी कि जो उसमें यानी कि इतना इस तरीके से यानी कि उसने फैशन किया था, मतलब उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ था कि हमें समझने में दिक्कत कर रही थी। कोसाम्बी कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स एंड रिलीजन टू बी डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द फ्यूडल लिटरेचर। कहने का मतलब यानी कि जो कोसाम्बी है उसको यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कि माना गया है किसका? सेक्स का एंड रिलीजन का, ठीक है। टू बी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फ्यूडल लिटरेचर, यानी कि एक डिस्टिंक्टिव यानी कि एक फीचर है, एक गुण है किसका? सामंतवादी लिटरेचर का। A licensed landed class sought the support of the Sanskrit writer who wrote on the sex and the tantrism। यानी कि जो राइटर थे वो किसके ऊपर लिख रहे थे? यानी कि सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब जो राइटर्स, एक मिनट ओके, हाँ। एलिजिड लैंडेड क्लास सॉट टू सपोर्ट द संस्कृत को यानी कि यूज, संस्कृत राइटर को यानी कि प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे लिखने के लिए किसके ऊपर? सेक्स के ऊपर एंड द तंत्रिज्म, मतलब तंत्र मंत्र और यानी कि काम के बारे में लिखने पर यानी कि प्रमोट कर रहे थे। सेक्सुअल यूनियन came to be seen in as a union with the supreme divine beings। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि काम के बारे में, यानी कि काम एक सेक्सुअल यूनियन देखने को मिलता है जो यानी कि यूनियन विद द सुप्रीम डिवाइन, जो यानी कि सुप्रीम डिवाइन के बारे में भी यानी कि बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वज्रयानी, ठीक है, तीर्थंकरा, जो वज्रयानी जो तीर्थंकर थे जिनके यानी कि सुप्रीम नॉलेज which amounted to supreme bliss could be realized through the sexual union of the male and the female। Spiritualism was inverted to justify the eroticism in art of the literature। सिंपल है यार, आते हैं नीचे। Medieval period produced large corpus of the commentaries in ancient text in the Sanskrit। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो medieval हमारा जो मध्यवर्ती पीरियड है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द कमेंट्रीज को, ठीक है, ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट इन संस्कृत। संस्कृत के अंदर यानी कि देखने को मिलता है चीज़ें हैं, ठीक है, पाली एंड प्राकृतिक, एंड दोज वर रिटन इन फिफ्थ एंड द 18th सेंचुरी, यानी कि 5वीं से और यानी कि 18वीं शताब्दी तक यानी कि देखने को मिलता है। दे डिस्कस नॉट ओनली धर्मशास्त्र, उन्होंने डिस्कस यानी कि धर्मशास्त्र को ही नहीं किया, स्मृतिज, बट आल्सो द पढ़नी की जो ग्रामर थी एंड द गृह सूत्रा, स्रो सूत्रास, सल्वा सूत्रा एंड द मेडिसिनल एंड द फिलोसोफिकल टेक्स्ट के बारे में भी बताया है। कंटेम्परेरीज ऑन द पाली टेक्स्ट आर कॉल्ड द अथकथास। कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि कंटेम्परेरीज थे पाली टेक्स्ट के लिए उनको कहा जाता था अथकथास, ठीक है। एंड दोज ऑन द प्राकृतिक टेक्स्ट उनको यानी कि टेक्स्ट कुर्नी एंड भाष्या एंड निरुक्ति इनको ऐसे बोला जाता था। द लिटरेचर ग्रेटली स्ट्रेंथन द ऑथराइजेशन, या एक मिनट, ऑथोरिटेशन ट्रेंड इन द इंटेलेक्चुअल लाइफ, कीपिंग द प्रिजर्व ऑफ द स्टेट एंड द वर्ना बेस्ड पेट्रार्कल सोसाइटी एंड द अडॉप्ट इट्स न्यू सिचुएशंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि
जो लिटरेचर था ग्रेटली तरीके से अगर देखा जाए तो किसको स्ट्रेंथन कर रहा था, ऑथोरिटेशंस, ठीक है, जो ट्रेंड था यानी कि इंटेलेक्चुअल लाइफ का, वो मौका देख रहा था प्रिजर्व करने को यानी कि स्टेट को, वरना बेस्ट यानी कि पेट्राइकल सोसाइटी को, ठीक है, अडॉप्ट कर रहा था न्यू सिचुएशंस को। सेवरल लॉ बुक्स वर आल्सो प्रपोज्ड बिटवीन एडी यानी कि देखा गया 600 यानी कि बहुत सारे यानी कि लॉ जो थे यानी कि वो प्रपोज किए गए, मतलब निकाले गए लगभग यानी कि मतलब आए यूज में वो 600 से और यानी कि 900 के अराउंड यानी कि देखने को मिलते हैं एडी के अराउंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स एक्सेप्टेबल some of the lawgivers called themselves वृद्धा, मनु, बृहत एंड परसरा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे उसमें से उनको ये भी जाना जाता है क्या, वृद्धा, मनु एंड भ्रता, परसरा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिन्होंने ये ऑर्डर्स बनाए वो अपने आप को बोलते थे कि हम भी यानी कि उन्हीं के वंशज हैं, ठीक है। जो वृद्धा और यानी कि मनु ने जो एक लॉ बुक्स बनाई थी उसको बोलते थे कि हम उन्हीं से हैं, यानी कि वृद्धा मनु एंड बृहत परसरा। इन एनी इवेंट द कंटेम्परेरी हेल्प्ड द perpetuate the essential of the social inequalities and adopt the law and the rituals to the new inequalities that had arisen from the unequal distribution of land and powers. Commentaries and the digest the continued till the 18th century. They emphasize the continuity and dominant trend in the medieval times was that of a closed mind linked a closed economy that killed the creativity। मतलब यानी कि जो क्रिएटिविटी थी उसको मारने का काम कर रही थी कसम से। एक मिनट, अब डिवाइन हायरार्की के बारे में देख लेते हैं कि यानी कि आखिरकार देवी देवताओं का कैसा बोलबाला था उस वक्त। In sculptures and the construction of the temples, every religion began evolving its own styles from the 7th to 8th century onwards. South India, in particular, tended to become land of stone temples। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूँ स्कल्पचर्स एंड यानी कि जो कंस्ट्रक्शन किए जाते थे टेम्पल्स के, ठीक है, एवरी रीजन बिगेन टू इवॉल्विंग इट्स ऑन स्टाइल, यानी कि प्रत्येक जो रीजन था अपना अपना ऑन स्टाइल यानी कि फॉर्म कर रहा था। कब से कब, 7 से 8वीं यानी कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के अराउंड, ठीक है, देखने को मिलता है। साउथ इंडिया इन द पार्टिकुलर टेंडेड टू बिकम द लैंड ऑफ द स्टोन टेम्पल्स। स्टोन एंड द ब्रोंज वर द टू प्रिंसिपल मीडिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टोन था मतलब पत्थर एंड द ब्रोंज थे वो टू प्रिंसिपल यानी कि मीडिया थे किसके लिए, बनाने के लिए जो डाइटिस थी, मतलब जो देवताओं की जो यानी कि मूर्तियां थी वो इसी से बनती थी, दो मटेरियल से, यानी कि पहला तो स्टोन, दूसरा ब्रोंज। एंड ब्रोंज स्टेच्यूज बिगिन टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द इम्प्रेसिव स्केल, यानी कि बड़े स्केल पर यानी कि ब्रोंज यानी कि ब्रोंज स्टेचू बन रहे थे। ऑल्दो वेरी फिगर्ड दे फिगर्ड इन द सब्सटेंशियल नंबर इन द हिमालयन टेरिटरीज। जो हिमालय जो यानी कि राज्य है, जो हिमालय यानी कि पार्ट है उसमें यानी कि उसकी जो टेरिटरी है उसमें यानी कि देखने को मिला बहुत सारे सब्सटेंशियल नंबर में इनके फिगर देखने को मिलते हैं। दे प्रीडोमिनेटेड इन द साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में भी यानी कि उनको डोमिनेशन देखने को मिलता है। इन द पहले से देखने को मिल रहा था। इन द साउथ दे वर यूज्ड इन द ब्राह्मणिकल टेम्पल्स, यानी कि जो ब्राह्मण के जो यानी कि ब्राह्मणिकल टेम्पल्स मतलब अगर बात करें जो आर्य समाज के जो टेम्पल्स हैं उनमें यानी कि देखने को मिलता है इनके बारे में। एंड इन ईस्टर्न इंडिया इन बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। कहने का मतलब, और जैसे ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, उनके अंदर यानी कि सब कुछ मूर्तियाँ इससे बनी हुई दिखाई पड़ रही थी। Although the some gods and the goddess were worshipped throughout India, बहुत सारी ऐसी goddess थी जिनको पूरे इंडिया में यानी कि उन्हीं की पूजा की जाती थी। People of every religion portrayed them in their own way, यानी कि जो people होते थे, लोग होते जो अपने तरीके से पूजा किया करते थे, ठीक है।
वी नोटिस इंक्रीजिंग डिवाइन हायरार्की इन पोस्ट गुप्ता टाइम्स, यानी कि पोस्ट गुप्ता के समय पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी यानी कि हायरार्की देखने को मिलती है डिवाइन यानी कि मतलब देवी शक्तियों में, यानी कि बहुत सारी देवी देवता निकल कर आए थे। वेरियस डिविनिटीज बिगन टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेड इन द पैंथियंस, कहने का मतलब बहुत सारे यानी कि जो डिवाइन शक्ति थी, मतलब जो देवी शक्ति थी, उनको अरेंज किया गया है ग्रेड पैथन्स के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके ग्रेड कैसा था। जस्ट एज सोसाइटी was divided into the unequal classes based on the rituals, landed property, military power and like, बहुत सारी तरीकों से उनको यानी कि डिवाइडेड किया गया था, ठीक है, क्लासेस के बेस पर, रिचुअल एंड द लैंडेड प्रॉपर्टी के बेस पर, ठीक है, एंड द मिलिट्री पावर के, एंड द लाइक। सो टू वर डाइटीज डिवाइडेड इनटू द अनइक्वल रैंक्स, जो विष्णु शिवा दुर्गा, ठीक है, विष्णु शिवा दुर्गा फिगर एज ए सुप्रीम डाइटीज, उनको यानी कि उस वक्त का सबसे बड़े देवी देवताओं की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है, प्रिसाइडिंग ओवर मेनी अदर गॉड्स एंड गॉडेस, यानी कि उनको प्रिसाइड किया जाता था बहुत सारे गॉडेस एंड यानी कि गॉड के द्वारा, ओवर प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन, और उनको यानी कि लोअर पोजीशन पे रखा जाता था इन तीनों के बजाय, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एज ए रिटेनर एंड अटेंडेड, कहने का मतलब उनको रिटेनर की तरह यानी कि फॉलो किया जाता था, ठीक है, एंड अटेंडेंट। द सुप्रीम डायनेटी इन द पैंथियन वाज डिपिक्टेड इन द लार्जेस्ट साइज, जो यानी कि जो सुप्रीम मतलब जो मुख्य डाइटीज होती है, जैसे विष्णु या शिवा या दुर्गा, इनकी अगर फिगर बनेगी तो बहुत ही बड़े साइज में बनेगी, ठीक है, एंड द सुबार्डिनेट डाइटीज इन द कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज, उनको यानी कि छोटे साइज में बनाया जाता था उनके यानी कि कंपेरिजन, ठीक है, ये देखा गया उसमें। द पैंथियन सजेस्टेड दैट द डाइटीज वर्शिप्ड बाय द वेरियस ट्राइब्स एंड द लोअर ऑर्डर्स वर फोर्सिबली एब्जॉर्ब्ड इनटू द डिवाइन हायरार्की, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पैंथियन यानी कि उनको जिनको सजेस्ट किया गया ड्यूटीज जो डाइटीज को, ठीक है, डेटीज को वो वर्शिप की जाती थी बहुत सारी ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है, लोअर ऑर्डर एंड फोर्सिबली एब्जॉर्ब्ड इनटू द डिवाइन हायरार्की, यानी कि वो डिवाइन हायरार्की में मतलब यानी कि देवी शक्तियों के द्वारा उनको यानी कि एक हायरार्की में डिवाइड कर रखा था, फोर्सली मतलब एक जोर भरे तरीके से। वी फाइंड द प्रैक्टिस ऑफ द वर्शिपिंग, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है वर्शिप करने के तरीके अलग अलग थे, ठीक है, ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति, शिवा, उनको यानी कि पंचदेव के नाम से जाना जाता था, 5 डिविनिटीज। द चीफ गॉड शिवा और सम अदर डाइटीज वाज इंस्टॉल्ड इन मेन टेम्पल्स, उनको यानी कि मेन टेम्पल के अंदर रखा जाता था, ठीक है, अराउंड विच 4 सब्सिडरी श्राइन्स वर इरेक्टेड टू हाउस अदर 4 डाइटीज, यानी कि उन्हीं के अराउंड चारों तरफ यानी कि छोटी छोटी डाइटीज के मंदिर या मतलब उनको रखा जाता था। सच टेम्पल्स वर नोन एज द पंचायतना, और ऐसे टेम्पल्स को यानी कि पंचायतन टेम्पल के नाम पर जाना जाता था। द वैदिक गॉड्स इंद्रा, वरुणा, यमा वर रिड्यूस्ड टू इस पोजीशन ऑफ द लोकपाला, कहने का मतलब यहाँ पर उन सभी को द्वारपाल समझा जा रहा था, जो यानी कि वैदिक गॉड्स थे। इंद्र वरुण के बारे में हम लोग जैसे बहुत बात कर रहे थे, जैसे वैदिक समय में क्या होता था, अगर कोई गाय नहीं देता तो कह देते तो मैं इंद्र मारेगा, इंद्र डर है, इंद्र से बहुत डराते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत इंफीरियर हो चुकी थी एज ए कंपेरिजन टू दैट गॉड। हाँ, द अर्ली मेडाइवल्स पैंथियंस गिव्स अस as a idea of the divine hierarchy based on the worldly hierarchy, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्ली मेडाइवल जो पैंथियंस थे वो यानी कि एक आइडिया दे रहे थे किसके बारे में, गुड आइडिया दे रहे थे किसके बारे में, डिवाइन हायरार्की, ठीक है, जो बेस्ड थी किसके ऊपर, वर्ल्डली हायरार्की के ऊपर। इन मैनी ऑफ देम द सुप्रीम मदर गॉडेस वाज रिप्रेजेंटेड एज ए डोमिनेटिंग पोस्चर इन द रिलेशन टू द सेवरल अदर यानी कि डाइटीज। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मदर गॉडेस की जो यानी कि फिगर मिली है वो ये बताती है कि उनका बहुत यानी कि रिलेशन के फॉर्म में उन्हें रखा जाता था, ठीक है। वी फाइंड सच पैंथियंस नॉट ओनली इन द शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म बट आल्सो इन द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म वर गॉड्स वर डिपिक्टेड एंड प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन एंड द हायरार्की। ये जो हायरार्की देखने को मिलती है ये खाली मतलब हिंदू धर्म में ही नहीं
मतलब कहने का मतलब सैविज मतलब जो शिव की पूजा उपासक है उन्हीं में नहीं, शक्ति के जो उपासक उसी में नहीं, विष्णु के जो उपासक उसी में नहीं, जैनिज्म के उपासक है उसी में नहीं, बुद्धिज्म के उपासक में भी, यानी कि इन सभी में देखने को मिलता है ये पोजीशन, यानी कि हायरार्की। मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जैनाज, सेविसाइट्स, वैष्णोसाइट्स एंड द अदर आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 रैंक्स। कहने का मतलब इन सभी को यानी कि 5 रैंक्स में डिवाइड किया गया था। द हाईएस्ट रैंक वाज ऑक्युपाइड बाय द आचार्य, जो यानी कि इनकी जो पूजा करने के लिए यानी कि जो मतलब जो पंडित लोग होते थे या मतलब जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है, चाहे वो जैन में हो, चाहे सैविट्स में हो, चाहे वो वैष्णविज्म में हो, ठीक है, किसी में भी हो, उनको यानी कि 5 हाँ, उनको यानी कि हायरार्की में 5 हायरार्की में डिवाइड किया गया था। पहला कौन सा था? आचार्य, जो यानी कि जिनका कोरोनेशन एक राजकुमार के समान होता था, ठीक है। अब उसके बाद आते थे उपाध्याय, ठीक है, उसके बाद आता था उपासक। जो उपासक होता था वो यानी कि लोअर पोजीशन होती थी इसमें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बड़े भगवानों की पूजा करने के लिए, ठीक है, बड़ा ही यानी कि पंडित प्रकांड विद्वान होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए उसे आचार्य बोला जाता था। और वो फॉलो किया जाता था किसके द्वारा? उपाध्याय के द्वारा। और उपाध्याय किसके द्वारा फॉलो किए जाते थे? वो होते थे उपासक, जो यानी कि पूजा किया करते थे, ठीक है, वो लोअर पोजीशन पे होते थे। अब बात करते हैं भक्ति कल्ट के लिए। फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स भक्ति कल्ट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, यानी कि पूरे भारत पर यानी कि भक्ति का प्रसार प्रचार फैल चुका था। एंड डेट स्पेशली इन द साउथ, यानी कि साउथ में देखने को मिलता है ज़्यादा इसका यानी कि बोलबाला। भक्ति मीन्ट द पीपल मेड ऑल काइंड्स ऑफ ऑफरिंग टू द गॉड्स इन रिटर्न फॉर विच दे रिसीव्ड द प्रसाद। कहने का मतलब जो व्यक्ति होते थे सारा आप कुछ यानी कि भगवान को पर निछार कर देते थे और उसके बदले में खाली भगवान का प्रसाद ही अपने अंग लगाते थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेवर ऑफ गॉड्स। दिस इंप्लाइड द टोटल सरेंडर ऑफ द डिवोटीज टू देयर गॉड्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो डिवोटी जो उपासक होता था वो पूरा यानी कि अपना धन धान यानी कि गॉड को दे देता था, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज कंपेरेबल टू द कंप्लीट द डिपेंडेंस ऑफ द टेनेंट्स ऑन द लैंडलॉर्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये इस प्रैक्टिस से ये पता चलता है कि एक कंप्लीट डिपेंडेंस देखने को मिलती है किसकी? जो टेनेंट्स थे उनकी किसके ऊपर? लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। जस्ट एज टेनेंट्स ऑफर्ड एंड प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड्स एंड देन रिसीव द लैंड एंड प्रोटेक्शन as a kind of favor from him, a similar relation came to be established between individual and his gods as elements of the feudalism persisted in the country for every long times. Bhakti became the deeply embedded in the Indian ethos. अब देखिए कि जैसे जैसे बात करें जो यानी कि टीनेट्स थे वो ऑफर्ड एंड प्रोवाइड यानी कि बहुत सारे यानी कि वेरियस जो सर्विसेज थी, ठीक है, टू द लॉर्ड्स एंड रिसीव करते थे लैंड से प्रोटेक्शन, यानी कि कहाँ से? काइंड यानी कि जो किस काइंड ऑफ द फेवर ऑफ हिम, यानी कि किससे मिलता था? जो उनको प्रोटेक्ट करते थे। ये सारा इसके बारे में हम लोग इसमें यानी कि कवर किया। कुछ जो चीज़ें हैं आप अपने आप से भी कर सकते हो कि जो भक्ति थी बहुत ही ज़्यादा इनेबल यानी कि डीपली तरीके से अगर देखा जाए इम्बेड हो सकती थी इन द इंडियन ऑथर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं तंत्रिज्म के बारे में, उसके बाद शायद आई थिंक मेरे पास समरी होगा, आई थिंक, हाँ समरी। सो समरी में पूरा यानी कि क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग कवर कर लेंगे। पहले तंत्रिज्म की बात कर लेते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंडिया इन द रिलीजियस फील्ड फ्रॉम अबाउट द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वाज स्प्रेड ऑफ द तंत्रिज्म। मतलब जादू टोने इस तरीके का यानी कि डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है इंडिया में, ठीक है। और वो कब देखने को मिलता है? 6th सेंचुरी के अराउंड। Like Bhakti cult, Tantrism can also be seen in context of the socio-economic changes। कहने का मतलब यहाँ पर ये है तंत्रिज्म जो है उसको देखने को मिलता है किसके कॉन्टेक्स्ट में? सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, उसका चेंजेस देखने को मिलता है। इन 5th सेंचुरी मैनी ब्राह्मणाज रिसीव्ड लैंड इन नेपाल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि
5वीं से 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के अराउंड यानी कि ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो ब्राह्मण थे उन्होंने यानी कि जमीन को रिसीव किया था, कहाँ, नेपाल में, असम, बंगाल, ओडिशा एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, एंड डेकर में। इट इज एट अबाउट दिस टाइम दैट द तंत्रिक टेक्स्ट, श्राइन्स एंड द प्रैक्टिस केम इनटू बीइंग। जो तंत्रिज्म था, एक मिनट, तंत्रिज्म एडमिटेड बोथ वुमेन एंड शूद्राज इनटू द रैंक्स, यानी कि जो तंत्रिज्म था वो एडमिटेड करता था किसको, यानी कि वुमेन को और शूद्राज को, और रैंक वाइज यानी कि उनको यानी कि रैंक वाइज उनका यानी कि प्रोसीजर था कार्य करने का। लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ द मैजिक रिचुअल्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है मैजिक रिचुअल्स, मतलब यानी कि किसी चीज़ को जादू से गायब करना, किसी चीज़ को जादू से निकालना कहीं, यानी कि माचिस की तीली से कबूतर बना देना, इस तरीके का यानी कि देखने को मिल रहा था। सम ऑफ द रिचुअल्स may have been in use in the earlier times, कहने का मतलब उसमें से यानी कि कुछ रिचुअल्स जो थे पहले यानी कि अर्लियर समय में देखने को भी मिल चुका है, बट दे वर सिस्टमेटाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द तंत्रिक टेक्स्ट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर उनसे रिलेटेड बात करें तो उनको सिस्टमेटाइज किया गया है एंड रिकॉर्ड किया गया है इन द तंत्रिक टेक्स्ट में, ठीक है। फ्रॉम अबाउट 6th century onwards they were intended to satisfy the material desires of the devotees for physical possessions and to cure diseases and injuries suffered by them. Tantrism obviously arose as a consequence of the large scale admission of the aboriginal peoples in the Brahminical society, यानी कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी में देखा जाए तो लोग यानी कि बड़े स्तर पर इसे अडॉप्ट कर रहे थे, इसमें यानी कि इसको सीखने के लिए एडमिशन ले रहे थे। द ब्राह्मण अडॉप्टेड मेनी ट्राइबल रिचुअल्स, चार्म्स एंड सिंबल्स which were now officially compiled, sponsored and fostered by the कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो ब्राह्मण थे वो अडॉप्ट कर रहे थे क्या क्या, ट्राइबल रिचुअल्स को, ठीक है, चार्म्स को एंड द सिंबल्स को। इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, दीज वर डिस्टोर्टेड बाय द प्रीस्ट, ठीक है, उनको डिस्टोर्ट किया गया किसके द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा, एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ देयर पैटर्न्स, यानी कि जो उनके पैटर्न्स उनका यानी कि इंटरेस्ट देखा, यानी कि उनको यानी कि से सर्व किया गया। तंत्रिज्म परमिटेड जैनिज्म, यानी कि किसको परमिट कर रहा था वो, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, शैविज्म को एंड वैष्णविज्म को। फ्रॉम द 7th century onwards, यानी कि जैसे जैसे 7वीं सेंचुरी के आगे बढ़ते हुए क्रम में, इट कंटिन्यू टू होल्ड ग्राउंड थ्रू आउट द मिडाइवल एज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक कंटिन्यूड रहा यानी कि मिडाइवल एज के अराउंड। मैनी मिडाइवल मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे मिडाइवल यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट से वो पाए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, विद डील विद तंत्रिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी एंड द टू आर द कंप्लीटली इंटरमिक्स्ड। बात करते हैं समरी की, जो यानी कि अब तक हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा उसकी समरी क्या है। ऑन द होल अगर देखा जाए तो 6th century से और 7th century के अराउंड एविडेंस ऑफ द स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं किसमें, पॉलिटी में, यानी कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, स्क्रिप्ट्स में और रिलीजन में भी देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान अगर देखा जाए तो डोमिनेंट यानी कि फीचर्स देखने को मिलते हैं एंशिएंट इंडियन लाइफ में, वर मेकिंग वे ऑफ दोज मेडाइवल्स लाइफ टेकन टुगेदर दी चेंज हेराल्ड दे ट्रांजिशन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमी डोमिनेटेड द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि लैंडलॉर्ड के द्वारा यानी कि सोसाइटी डोमिनेटेड थी, ठीक है। हु नाउ स्टूड बिटवीन द स्टेट एंड द पीजेंट्स, यानी कि स्टेट और पीजेंट्स के बीच में यानी कि क्या कर रहे थे, स्टूड का काम कर रहे थे। दे रन एडमिनिस्ट्रेशन डेट द हिथर्टो बीन मैंड लार्जली बाय द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स, कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन तरीके यानी कि वो एडमिशन को अब चला रहे थे, ठीक है। और ये भी देखने गए लार्जली यानी कि उसमें ऑफिसर देखने को मिलते हैं अपॉइंट किए गए थे स्टेट के द्वारा। दिस डेवलपमेंट वाज सिमिलर टू डेट हैपेंड इन यूरोप, और ये सारा यानी कि ये जो प्रोसीजर था ये सारा यानी कि सिमिलर था किसके अराउंड, जो यानी कि यूरोप में हो रहा था।
द लैंडलॉर्ड्स एक्वायर्ड इफेक्टिव अथॉरिटी, लैंडलॉर्ड्स के पास यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता वाली भरी अथॉरिटी थी, ठीक है। और फ्रॉम द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ते जाएं तो फॉलोइंग द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि फॉल देखने को मिलता है रोमन एम्पायर में, ठीक है। बोथ रोमन एंड द गुप्ता एम्पायर वर अटैक्ड बाय द हुना, उनको यानी कि हुना के द्वारा अटैक किया गया, बट कंसिक्वेंसेज वर डिसिमिलर। सो स्ट्रॉन्ग वाज प्रेशर ऑफ द हुना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग था प्रेशर ऑफ यानी कि हुना का एंड द अदर ट्राइब्स ऑन द रोमन एम्पायर दैट इंडिपेंडेंट पीजेंट्स एंड कंपेल्ड फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन एंड द सरेंडर देयर फ्रीडम टू लॉर्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हुना इतने पावर में यानी कि ज़्यादा थे, ठीक है। उसके बदले में देखने को क्या मिला कि जो अदर यानी कि जो रोमन एम्पायर के जो इंडिपेंडेंट पीजेंट्स थे वो कंपेल्ड कर दिए सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सरेंडर कर दिया फॉर द फ्रीडम के लिए, यानी कि टू लॉर्ड्स जितने भी थे लॉर्ड्स के सामने। द हुनाज इन्वेजन्स ऑफ द इंडिया डिड नॉट लीड टू सच रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट को यानी कि वो लीड नहीं कर रहा था। अनलाइक रोमन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी डिड नॉट एम्प्लॉय स्लेव्स इन प्रोडक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे रोमन सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा था एंशिएंट में कि इन एंशिएंट सोसाइटी में यानी कि कोई भी यानी कि स्लेव्स जो था यानी कि प्रोडक्शन में यानी कि नहीं यूज किया जा रहा था, ठीक है, एंशिएंट में, ठीक है। इन इंडियन and the principal burden of the production and taxation fell the peasants, artisans and the merchants, agriculture laborers who were be placed in the categories of the Vaisya and the Shudra। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए बाद में तो हुआ क्या, जो प्रोडक्शन का पूरा खर्च था, टैक्सेशन का जो पूरा खर्च था, वो पीजेंट एंड द आर्टिसन जो मर्चेंट्स थे, एग्रीकल्चर एंड द लेबर उनके मत्थे आ चुका था, जो यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो किस कैटेगरी से थे, वैश्या एंड द शूद्रास थे। We find the sign of the revolt against the systems which made it difficult for the state and the official to collect the taxes directly from the producers। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने ये पाया कि यानी कि हमें साइंस देखने को मिलते हैं, मार्क देखने को मिलते हैं, एक ऐसे से यानी कि चिन्ह देखने को मिलते हैं रिवोल्ट के या क्रांति का, किसके अगेंस्ट, यानी कि जो डिफिकल्ट बना रहे थे ऑफिशियल यानी कि जो टैक्स कलेक्ट किए जा रहे थे, किससे, प्रोड्यूसर्स के द्वारा डायरेक्टली, यानी प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली। Therefore, land began to be granted on large scale, यानी कि जो लैंड्स था वो आरंभ यानी कि देखा जाए तो यानी कि आरंभ हो चुका था ग्रांट करना लार्ज स्केल पे। टू रिन्यूमरेट वेरियस फंक्शनरीज, द अर्लीस्ट ग्रांट्स वर मेड टू द ब्राह्मणस। कहने का मतलब यानी कि जो पहले यानी कि ग्रांट्स देखा जाए तो यानी कि ब्राह्मण्स को यानी कि दिया गया था, टेम्पल्स के लिए दिया गया था, जस्ट एज दे वर मेड टू ए यूरोपियन चर्च, यानी कि जैसे यूरोप में यानी कि चर्च बनाने के लिए दिया जाता था वैसे यहाँ पर यानी कि मंदिर बनाने के लिए दिया जाता है। बोथ इंडिया एंड यूरोप सो द क्लियर ट्रेंड इन द डिक्लाइन इन द आर्टिसनल एंड द कॉमर्शियल एक्टिविटी आफ्टर द 6th सेंचुरी। जैसे जैसे 6th सेंचुरी के बाद देखा गया तो इंडिया और यूरोप में दोनों में यानी कि डिक्लाइन देखने को मिलता है आर्टिसनल एंड द कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो थी उनके बारे में। इन द 5th सेंचुरी towns as the whole decayed in the both India and the Roman Empire. Both India and the Europe witnessed agrarian expansion which gave rise to many rural settlements in India. This was promoted by the practice of the lands grants. The emergence of the landlords and the powerful class become the conspicuous features of the social, economic and the political landscapes after the end of the ancient period in the both Europe and India. Whether they held land and the religious other purposes। कहने का मतलब ये जो यानी कि जमीन को जो यानी कि हेल्ड किया जाता था किसके लिए, रिलीजियस एंड द अदर पर्पज के लिए। द लैंडलॉर्ड्स प्ले द की रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब किसी भी सोसाइटी का यानी कि किस तरीके का रुख होना चाहिए उसको यानी कि लैंडलॉर्ड्स भूमिका अदा करते थे, रिलीजन में, आर्ट में एंड द आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में इन इंडिया फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए विचार के साथ, और नया ही लेक्चर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।